बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेस्टोरेंट में या होटल में जब आप जाते हैं तो आपको एक किताबचा दे दिया जाता है और फिर थोड़ी देर बाद बंदा आपके पास आता है और आके बोलता है कि सर आपको क्या ऑर्डर करना है। तो वो जो किताबचा होता है इसको मेन्यू बोलते हैं। मेन्यू जो होता है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि मेन्यू एक लीगल डॉक्यूमेंट है एक गेस्ट के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। ठीक है, जो आपका गेस्ट है, जो कस्टमर है, जो आके चीज खरीद रहा है उसके दरमियान और जो कंपनी चीज आपको बेच रही है, इन दोनों के दरमियान एक लीगल डॉक्यूमेंट है। सही है, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें जो प्राइस लिखी होगी आप पहले प्राइस को पढ़ोगे, प्राइस को पढ़ने के बाद आप ऑर्डर करोगे। आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते कि जो फलाना पानी मुझे आपने दिया, सॉफ्ट ड्रिंक दी, मुझे कोई डिश दी, आपने महंगी दे दी है, ये आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो क्योंकि आपने पहले उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है। अब ये मेन्यू होते कितने किस्म के हैं? देखिए, एक तो आपका अला कट मेन्यू है। ठीक है, जब आप आते हैं और आप रेस्टोरेंट में अकेले बैठ के इंडिविजुअली प्राइस्ड चीजों को ऑर्डर करते हैं तो ये आपका अला कट मेन्यू है। इसमें चाउमीन का रेट अलग है, मंचूरियन का रेट अलग है, चिकन कढ़ाई का रेट अलग है, निहारी का रेट अलग है, पिज्जे का रेट अलग है, सॉफ्ट ड्रिंक का अलग है। जितने भी कोर्सेस में खाना आपको लेना है वो आपकी हर चीज की जो प्राइस है वो अलग होगी। दूसरा टेबल डिहॉट है। इसमें तकरीबन पैकेज होता है आपका। ठीक है, वो उसके मुताबिक आपको चलना पड़ता है। अब इससे नेक्स्ट क्या है, मैं असल में इस टाइम साथ साथ अपने गले को भी सेट रख रहा हूं ताकि बात कर सकूं, इसके लिए एडजस्ट कराना माजरत। अच्छा, अब जो इससे हट के मेन्यू बनाए जाते हैं ना, इसमें सबसे पहला आपका आता है जी वर्बल मेन्यू। वर्बल मेन्यू जैसे नाम से ही जाहिर है, आप जब कहीं जाते हैं, किसी ढाबे पे जाते हैं और वहां पे आप जाके कहते हैं कि आज भैया क्या बनाया है आपने, तो वो आपको जुबानी कलामी चीजें बता देता है कि आज हमने दाल भी बनाई है, पोटा कलेजी भी बनाया है, आज हमने सब्जी भी बनाई हुई है, दाल माश भी बनी हुई है, ठीक है, शाही दाल भी है, और बहुत सारी चीजों के नाम ले लेता है। अब ये नाम लेता रहता तो जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्बल मेन्यू। ठीक है, ये एक। अच्छा, जो मैंने वर्बल मेन्यू आपको बता दिया है, तो दूसरा आपका जो मेन्यू है ये आपका ट्रेडिशनल मेन्यू है। ट्रेडिशनल मेन्यू जैसे नाम से ही जाहिर है कि रवायती मेन्यू आपका, आपकी रवायात में कुछ खाने चल रहे होते हैं। जैसे चकवाल का हलवा बहुत मशहूर है, ठीक है, या कश्मीर की लोबिया की दाल बहुत मशहूर है। तो इस तरीके से अपने अपने इलाके के लिहाज से कुछ आपके स्पेसिफिक मेन्यू होते हैं। तो वो आपकी ट्रेडिशन के लिहाज से जो मेन्यू है वही आप जाके रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हो कि हमें पार्टी में फलां फलां डिशेस चाहिए, तो वो रवायती मेन्यू आपको दिए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके स्पेशल मेन्यू है। स्पेशल मेन्यू जो है ये भी एक अलग किस्म है। ये ईद के ऊपर अलग मेन्यू होगा। ठीक है, छोटी ईद पे अलग मेन्यू है, बड़ी ईद पे अलग मेन्यू है, मुहर्रम में अलग मेन्यू है, और रबीउल अव्वल में अलग मेन्यू है, रमजान में अलग है, सहरी में अलग है, और अफ्तारी में अलग है। तो अपने अपनी ओकेजन के लिहाज से ये मेन्यू चेंज होते रहते हैं। जैसे ब्रंच में आपको पाई नहारी ज्यादा मिल जाते हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद आपका आ जाता है जी कंटेम्प्रेरी मेन्यू। ये जो मेन्यू है इसमें जो नाश्ता है, जो लंच है और जो डिनर है, ये सारे अलग अलग होंगे। सही है। अब जो नाश्ते का मेन्यू लगेगा ये नाश्ते में ही चलेगा। नाश्ते के बाद ये मेन्यू लंच में आपको अवेल नहीं होगा। ठीक है, और जो लंच में, जब लंच का टाइम आएगा तो आप इस मेन्यू को पहले वाले को टेबल से हटा देंगे और फिर लंच का मेन्यू अलग से रख लेंगे। उसके बाद फिर आपका डिनर का मेन्यू आएगा, उसमें भी आप इसको अलग से हटा के रख देंगे। लंच वाला, ब्रेकफास्ट वाला अलग हो जाएगा और डिनर वाला अलग। तो ये कौन सा मेन्यू है? कंटेम्प्रेरी मेन्यू। ठीक है, इसके बाद आपका ब्लैक बोर्ड मेन्यू है। ब्लैक बोर्ड मेन्यू जो है, इसमें आपको क्या करना होता है, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, फाइन डाइनिंग वाला रेस्टोरेंट है, तो वहां पे आप क्या देखते हैं कि एक दीवार है, दीवार के ऊपर एक ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि आज आपको फलां फलां डिशेस मिलेंगी। ये आपका ब्लैक बोर्ड मेन्यू हो गया।
अच्छा, इसके बाद आपका स्टैटिक मेन्यू है। जो स्टैटिक रहता है, पूरा दिन एक ही मेन्यू रहता है। इसको समझने के लिए ये देख लें, अब तो खैर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने सारे खाने चलाने शुरू कर दिए हैं। अगर एक रेस्टोरेंट पुलाव दे रहा है, साथ में शामी कबाब दे रहा है और इसके साथ वो अपनी फ्राइड चिकन दे रहा है, तो पूरा दिन वही बेचेगा। ठीक हो गया, पूरा दिन वो वही बेचेगा और इस पूरे दिन के मेन्यू में कोई तब्दीली नहीं आएगी। आपको पूरे टाइम पे, जब तक वो रेस्टोरेंट ओपन है, आपको एक ही मेन्यू मिलेगा। तो ये स्टैटिक मेन्यू हो गया। अच्छा, इसके साथ है साइकिल मेन्यू। साइकिल मेन्यू घूम रहा है, ठीक है। आपको हफ्ते वाले दिन जो डिशेस मिलेंगी वो फिर अगले ही हफ्ते मिलेंगी। इतवार को डिशेस अलग हो जाएंगी, सोमवार को अलग हो जाएंगी, मंगल को अलग, बुध को अलग, जुमेरात को अलग, जुमे को अलग, और ये फिर हफ्ता इतवार फिर चलता रहेगा। ये आपका साइकिल मेन्यू आ जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा जी डेजिस्टेशन मेन्यू। ये जो मेन्यू है, इसमें आपको चखने का अमल है। आप शेफ के पास जाते हैं, कोई पार्टी बुक करवानी है, तो शेफ साहब क्या करेंगे? अच्छा, शेफ साहब ने ये करना है कि वो आपको 4 से लेके 12 तक, ठीक है, 4 से लेके 12 तक और इससे ऊपर भी हो सकते हैं, ये आपको वो डिशेस बना के ये चखने का अमल है, ठीक है ना। ये आपको छोटे छोटे बाइट्स बनाकर बेचते जाएंगे, आप डिशेस को चेक करते जाएंगे और आप फाइनल करते जाएंगे कि मैंने फला डिश पसंद की है, इसलिए मेरे मेन्यू के अंदर इन डिशेस को रख दीजिए। इस तरह से ये आपके मोटे मोटे मेन्यू हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो एक मेन्यू है इसका मतलब और मानी भी समझ आ गया होगा, और जो इनकी मुख्तलिफ अकसाम है छोटी छोटी, ये भी आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।